जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आखिर ये 369 है क्या? क्या हमारी बुद्धि इतनी सक्षम है कि हम इस 369 के मैजिकल उस रहस्य को खोल सकें? ऐसी ही प्रार्थना ईश्वर के सामने जब की गई कि हे ईश्वर, इस 369 के इस मैजिकल फिगर का वो रहस्य जो हम सब के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्या हम उसको जान सकते हैं? क्या हमारे सामने वो रहस्य प्रकट किया जा सकता है? और वो रहस्य आखिर है क्या? और कैसे हम उस अनंत ब्रह्मांड से अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं? सनातनियों, ये इस सदी की वो खोज है जिस खोज के बारे में यदि आप लोग गंभीरता से विचार करेंगे तो ये इस सदी की सबसे बड़ी खोज होगी। सनातनियों जानते हैं कि 369 आखिर है क्या? ये कैसे काम करता है? ये कैसे एक्टिव होता है? ये ब्रह्मांड की चाबी कैसे है? इस पर बहुत सारे वीडियो बना करके लोगों ने अपनी अपनी दुकानें चलाई हैं, लेकिन वास्तव में जानते हैं 369 क्या है? ये कैसे एक्टिव होता है? ये कैसे काम करता है? कैसे हमारे विचारों के अंदर इस एनर्जी का फ्लो है? कैसे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं में इसका फ्लो है? कैसे ये इस धरती के सारे अस्तित्व को कायम किए हुए है? इसी बात के रहस्य को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूं। और यकीन मानिए सनातनियों, ये मेरा विज्ञान नहीं है, ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये भगवान गणपति का वो ज्ञान और विज्ञान है जिस ज्ञान विज्ञान को स्वयं भगवान गणपति ने खोजा है और हमारे सामने रखा है। सनातनियों, ये बात आरंभ होती है समय के उस चक्र से जब इस धरा पर ऊर्जाओं का निर्माण हो रहा था। ऐसे में जब महादेव भगवान शिव ने इस धरा पर इस रहस्य को प्रकट करना चाहा तो उन्हें एक ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता हुई जो इस रहस्य को डिकोड कर सके और सरलतम शब्दों के अंदर एक वैज्ञानिक आधार पर हम दुनिया के सामने रख सके। ऐसे में भगवान गणपति की ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी भगवान शिव और माँ पार्वती के द्वारा एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण जो गणपति के रूप में हमें मिली। यानी भगवान गणपति के निर्माण की, उस ऊर्जा के निर्माण के पीछे का रहस्य ही यही है कि इस संसार को, इस समस्त ऊर्जाओं का वो ज्ञान विज्ञान सहजता से उपलब्ध हो। और इसी के लिए भगवान गणपति की ऊर्जा का निर्माण किया गया। भगवान गणपति की ऊर्जा के निर्माण के साथ ही उन्हें एक रूप स्वरूप दिया गया, यानी उनके कान बड़े हैं ताकि इस ब्रह्मांड के अंदर आने वाली तरंगों को वो महसूस कर सके, समझ सके, उसे डिकोड कर सके। नाक उनकी लंबी दी गई ताकि वो स्मेल करके, गंध के द्वारा इस धरती की गंध को, सुगंध को सूंघ करके एक नक्शा बना सके, और यहाँ नाक से नक्शा शब्द बना। उसके पश्चात उनकी आंखें छोटी की गई उनके आकार के अनुसार, यानी यहाँ पर वो दूर तक का देख सकें, इस तरह से उनकी आंखों की उस ऊर्जा का निर्माण किया गया। उनका पेट बड़ा किया गया ताकि जितनी भी बातें, जितनी भी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच रही है उसको वो स्टोर कर पाएं, यानी एक ऊर्जा का ऐसा निर्माण जो संपूर्ण रूप से इस ब्रह्मांड के रहस्य को डिकोड करने में सक्षम है। अब ऐसे में जब उस ऊर्जा का निर्माण किया गया, यानी कि जितने भी देवी देवता हैं उनकी ऊर्जा का निर्माण अवश्य होता है। ये वो सनातन सत्य है जिसके बारे में आपको एविडेंस के साथ में बात आगे भी बताऊंगा। यानी अभी मैं केवल आपके सामने थ्योरी रख रहा हूं, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बात मैं आपको वीडियो के आगे भी जरूर रखूंगा। ऐसे में जब इस ऊर्जा का निर्माण किया जाता है तो इस ऊर्जा के निर्माण के साथ ही यहाँ भगवान शंकर, भगवान शिव ने उस ऊर्जा का प्रयोग भी किया और समस्त ऊर्जाओं को, यानी देवी देवताओं को बुला करके कहा कि जाओ इस ब्रह्मांड के रहस्य की खोज करो। ऐसे में केवल और केवल भगवान गणपति ही ऐसे थे जो इस समस्त ब्रह्मांड के रहस्य को खोज करके लेकर आए और भगवान शिव के सामने रखा। और इनकी इसी उपलब्धि के कारण से
उन्हें प्रथम देव की उपाधि दी गई। प्रथम देव की उपाधि इसलिए नहीं दी गई कि वो भगवान शिव के चक्कर लगा करके सबसे पहले आ गए थे। भगवान शिव अर्थात इस ब्रह्मांड की वो धुरी जिससे समस्त ब्रह्मांड का अस्तित्व है। ऐसे में उस ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को जान लेने के पश्चात जब भगवान गणपति भगवान शिव के सामने आते हैं तो उनकी इसी उपलब्धि के कारण से उन्हें प्रथम देव की उपाधि दी गई। अब जब यहाँ उन्हें प्रथम देव की उपाधि दी गई तो बात आती है कि अब वो इस रहस्य को हम दुनिया के सामने रखेंगे कैसे, यानी आने वाले युगों युगों तक ये रहस्य दुनिया के सामने कैसे प्रकट होगा, कैसे इस चीज का विस्तार होगा, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हर युग के अंदर ये ज्ञान उसी रूप में हम तक पहुंचे, इसका क्या मैकेनिज्म होगा। अभी इस बात पर भी बहुत सारा कार्य करना शेष था। ऐसे में भगवान गणपति स्वयं अपने दांत को तोड़कर उससे एक कलम बनाते हैं और उस कलम से पारजस्ता धातु पर लाल चंदन से सर्वप्रथम उस शून्य को सुचारू करते हैं और धरती के आरंभ की रचना अंकों के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। सनातनियों, ये अंक जो होते हैं ये अंक असाधारण है। इनके निर्माण की प्रक्रिया भी बड़ी अलग है, विचित्र है। इस पर भी एक वीडियो मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो सत्य है जो युगों युगों से हमारे सामने चला आ रहा है, ये आखिर हम तक उसी रूप में पहुंचता कैसे है। आखिर ये 369 इस ब्रह्मांड का रहस्य है कैसे। तो ऐसे में जब भगवान गणपति ने अपनी दंत कलम से पारजस्ता धातु पर लाल चंदन से जब शून्य को सुचारू किया, यहां से पहली बार लिपि का आविष्कार हुआ। और इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा, हम कहते हैं अरे ये तो दंत कथा है। दंत कथा का मतलब क्या होता है? दंत यानी दांत, कथा यानी इतिहास जो पूर्व में घटित हो चुका है और जो दांत से लिखा गया, इसीलिए उसे दंत कथा कहा गया। यहां से जब भगवान गणपति ने शून्य को सुचारू किया, यहीं से उन्होंने इस ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को एक रूप दिया, स्वरूप दिया, एक कोड दिया। इन्हीं कोड को हम अंकों के माध्यम से जानते हैं, समझते हैं और इसीलिए हम उसे गणित कहते हैं। लेकिन इस गणित को दिया किसने? गणपति ने दिया। इसीलिए गणपति के द्वारा दी गई ये विधा है, इसीलिए वो गणित कहलाती है। ऐसे में इस संसार को जो विधा भगवान गणपति ने दी, आखिर ये विधा अगर भगवान गणपति की है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी तो भगवान गणपति ही करेंगे, कोई और कैसे कर सकता है। इसीलिए सनातनियों, भगवान गणपति की उस विधा के द्वारा ही हम हमेशा लाभान्वित रहें। इसीलिए भगवान शिव ने कहा कि आपको प्रथम देव की उपाधि दी जाती है, यानी हर कार्य के अंदर यदि आपको पहले पूजा जाएगा, आपका आवाहन किया जाएगा, तो वो कार्य सिद्ध अवश्य होगा, क्योंकि कोई भी ब्रह्मांड का रहस्य भगवान गणपति से छुपा हुआ ही नहीं है। तो आपका कोई कार्य असफल हो कैसे सकता है। इसीलिए हम भगवान गणपति का आवाहन करते हैं किसी भी शुभ कार्य के लिए। इसके पश्चात बात आती है कि 369 आखिर क्या है। तो इन्हीं कोड को जब भगवान गणपति ने डिकोड करके हमारे सामने रखा कि 3 की ऊर्जा, 6 की ऊर्जा और 9 की ऊर्जा, ये वो ऊर्जाएं हैं जो एक संपूर्ण अस्तित्व को कायम करती है। यानी 1, 2 और 3 से निर्मित जो एक ऊर्जा है, ये क्रिएशन की ऊर्जा है और इसका जो कंट्रोल दिया वो ब्रह्मा जी के हाथ में दिया। इसीलिए ब्रह्मा जी को हम सृष्टि का रचयिता कहते हैं। 4, 5, 6 की ऊर्जा को जो नियंत्रित करते हैं वो भगवान विष्णु हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान विष्णु धरती के पालनहार हैं। और 7, 8, 9 की ऊर्जा भगवान शिव के अधीन है। यानी इस ऊर्जा से इस सृष्टि के अंदर पुनर्निर्माण होता है। लेकिन ये 3, 6, 9 की ऊर्जा, यानी कि 1, 2 के बाद 3 की ऊर्जा, 4, 5 के बाद 6 की ऊर्जा, 7, 8 के बाद 9 की ऊर्जा, ये 3 ऊर्जाएं अपने आप में एक ऐसा स्रोत है जो हमें इस ब्रह्मांड के उस ऊर्जा स्रोत से कनेक्ट करता है जो करोड़ों साल से इस ब्रह्मांड में
कायम है, जिसका अस्तित्व मौजूद है। यानी अगर हम इस 369 की ऊर्जा को समझ जाएं, उसको एक्टिवेट कर लें, तो हम उस ब्रह्मांड की उस ऊर्जा के स्रोत से कनेक्ट हो जाएंगे, जिस स्रोत से कनेक्ट होने के बाद आप तक वो चीज़ ठीक उसी तरह से ट्रांसफ़र होती है जैसे आप इंटरनेट के माध्यम से अगर कनेक्ट हैं तो दुनिया के किसी भी कोने से आप किसी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप कहीं भी बैठे हों। और जिस तरह से कंप्यूटर के अंदर हम कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से इस संसार की जितनी भी वो इन्फॉर्मेशन है, वो रहस्य हैं, वो हमारे अंदर कॉपी पेस्ट हो सकते हैं। इस विज्ञान को, इस रहस्य को जानने समझने के लिए ही 369 की एनर्जी को समझना जरूरी है। और इसीलिए जब ये 369 का ये कॉम्बिनेशन मुझे पता लगा, तो एक बात यहाँ फिर आती है कि हे ईश्वर, ये 369 आखिर इतना बड़ा रहस्य है, तो हम इस रहस्य को कैसे डिकोड करें, कैसे जाने कि आखिर 3 क्या है, 6 क्या है, 9 क्या है, और ये ब्रह्मांड की चाबी आखिर है कैसे। और ये अगर ब्रह्मांड की चाबी है, तो इस चाबी को लगाया कैसे जाता है, इस चाबी के द्वारा खुलता क्या है, इस चाबी के द्वारा वो कौन सा खजाना है जो हमारे हाथ लगता है। तो सनातनियों, जब इस रहस्य के बारे में भी ईश्वर से प्रार्थना की गई, तो बहुत सारे नियम हमारे सामने आए। उन नियमों पर चलना, उन नियमों के द्वारा उन चीज़ों को समझना, सबसे पहले ये प्रक्रिया आरंभ होती है। और इस प्रक्रिया के बाद में फिर एक दिव्य संदेश कि आखिर ये 369 कैसे एक्टिव होता है। तो यहाँ पर जो रहस्य मेरे सामने रखा गया, वही रहस्य मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, और ये इस सदी की सबसे बड़ी खोज है। सनातनियों, हमारा जो मेरुदंड है, यानी हम जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इस रीढ़ की हड्डी के 3 उंगल ऊपर हमारी मति है, जहां गणपति विराजमान है। इसी मति में हमें विचार आते हैं। इस मति के अंदर हमने भगवान गणपति को बिठाया है या विकारों को बिठाया है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको विचार आ कैसे रहे हैं। यानी अगर गणपति विराजमान है तो आपको श्रेष्ठ विचार आएंगे। आप अपने मन के अंदर जो भी प्रश्न पैदा करेंगे, स्वयं गणपति उसका उत्तर आपको देंगे। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास कंप्यूटर है और इंटरनेट है, तो जैसे आप किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसमें ऐसा अनोखा क्या है। वहीं यदि ये काम आपको हाथ से करने के लिए दिया जाए, तो शायद ये आपके लिए संभव नहीं है। इसी तरीके से हम इंसान के भीतर भी एक चिप काम करती है, जो हमारी इस मति में है। इस मति के इस हिस्से में ही भगवान गणपति रहते हैं। और अगर हम इस स्थान पर अपने विकारों को हटाकर गणपति को विराजमान करें, तो यकीन मानिए इस ब्रह्मांड के सारे रहस्य आपके भीतर भी वैसे ही कॉपी पेस्ट होंगे, जैसे आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर फाइल को आप कॉपी पेस्ट करते हैं। और यही वो मैकेनिज्म है जो करोड़ों साल से काम कर रहा है। तभी आप देखिए कि करोड़ों साल पहले जो कुछ भी दृष्टांत हुए, हम आज भी उनके बारे में श्रवण करते हैं। हम सतयुग की बात करते हैं, हम त्रेता की बात करते हैं, हम द्वापर की बात करते हैं, हम कलयुग की बात करते हैं। सोचिए, इतने हजारों साल पहले की कोई घटना है, वो घटना आप तक आखिर पहुंच कैसे रही है। कोई भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस इतना लंबे समय तक नहीं रह सकता। तो ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि वो चीज हम तक पहुंच रही है। ऐसे में सनातनियों, ये 3 की एनर्जी ही यहां एक्टिवेट होती है, जो आपको इस ब्रह्मांड के वो समस्त डाटा को एज इट इज कॉपी करती है आपके भीतर। उसमें कोई एरर होता ही नहीं है। और यहीं से एक बात आती है कि इस 3 की एनर्जी के एक्टिवेट होने के बाद आपको किसी धार्मिक शास्त्र ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस धार्मिक शास्त्र ग्रंथ का जो मर्म है, जो अर्थ है, जो रहस्य है,
वो अपने आप आपके भीतर प्रकट होता है। और तब जब आप इसको पढ़ते हैं, इन धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को, तो आपको एक एक बात एक्सरे की तरह क्लियर होती है कि कहां सच है और कहां झूठ है। और यही 3 की एनर्जी हमारे संतों, महापुरुषों, ऋषि मुनियों के भीतर एक्टिवेट रहती है। इसीलिए वो संसार के, इस ब्रह्मांड के उन रहस्य को जानते थे, समझते थे और उसकी खोज करके उन्होंने ग्रंथों के माध्यम से हमारे सामने रखा। यानी पहले ये 3 की एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट होती है और उसके बाद में वो व्यक्ति किसी ग्रंथ को लिखने में सक्षम होता है। और जो वो ग्रंथ लिखते हैं, हजारों साल बाद भी जब किसी और व्यक्ति के भीतर ये 3 की एनर्जी एक्टिवेट होती है और जब वो ग्रंथ लिखते हैं, तो हजारों साल के डिफरेंस के बावजूद भी उन दोनों के ग्रंथों के अंदर जो बातें होती हैं, उनके अंदर समानता होती है। सनातनियों, वो रहस्य 3 का जो आपको एक वो ताकत देता है ताकि आप इस ब्रह्मांड के किसी भी रहस्य को आप डिकोड कर सकें, आप किसी भी ऊर्जा के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकें, कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंचे, इसके लिए इस 3 की ऊर्जा को एक्टिवेट किया जाता है। उसके बाद बात आती है कि ये 6 की एनर्जी कैसे काम करती है। तो इस मति से ठीक 6 उंगल ऊपर, यानी हमारा ये ऊर्जा खंड है जहां ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं। इसी ऊर्जा खंड से इस ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हम तक पहुंचती हैं और यही वो स्रोत है जहां से वो इंटरनेट कनेक्शन, इसे आप कह सकते हैं, जो आपके इस मति के अंदर डाटा को कॉपी करता है। यानी इस 6 की ऊर्जा से आप इस ब्रह्मांड के अनंत स्रोत से कनेक्ट होते हैं कि वो कनेक्टिविटी है ऊर्जाओं की जहां से हमारे 7 ऊर्जा चक्र की एनर्जी हम तक पहुंचती है। यानी इस शरीर के अंदर अगर किसी भी एनर्जी को आना है, प्रवेश करना है, तो इसी ऊर्जा खंड के द्वारा वो एनर्जी हम तक प्रवेश करती है और इसीलिए इसे सहस्त्रार चक्र कहा जाता है। यानी ऐसा कमल जो हमारे भीतर उन ऊर्जाओं को संचालित करता है और हमारे शरीर के भीतर उन ऊर्जाओं को प्रवेश कराता है। और चूंकि इस ब्रह्मांड के अंदर अगर आप एक पैटर्न देखेंगे, मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो भी चलाता हूं, और जब आप ब्रह्मांड में इन 7 ग्रहों के पैटर्न को देखेंगे जो मूव करते हैं, तो आपको एक एनर्जी का फॉर्मेशन समझ में आएगा। ये फॉर्मेशन बिल्कुल कमल के फूल की तरह होता है। ये एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करता है जो ऊर्जा कमल के फूल की तरह दिखती है और इसीलिए कमल के फूल को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और प्रतीक रूप में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे हैं। यानी इन ऊर्जाओं के स्रोत के अंदर जो इस निर्माण की प्रक्रिया के अंदर जो ब्रह्मा की ऊर्जा है, वो इसी कमल पर विराजमान है, यानी कि वो सेंटर पॉइंट है। अब इस 6 की ऊर्जा के एक्टिवेट होने के बाद आप ब्रह्मांड से उन रहस्यों को भी जान पाएंगे, समझ पाएंगे और आप अब एक वन वे सिस्टम नहीं है आपके पास, अब आपके पास 2 वे सिस्टम है। यानी आप इंफॉर्मेशन को रिसीव भी कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को भेज भी सकते हैं। यानी अब आपका संबंध ब्रह्मांड के अनंत स्रोत से होता है। यहां 6 की ऊर्जा एक्टिवेट होती है और उससे ठीक 9 उंगल नीचे हमारी ये भ्रकुटी है। यहां से हम इस सारी ऊर्जा के उस स्रोत को एक्टिवेट करके अपने लिए उस ऊर्जा का निर्माण करते हैं जिसे हम आज्ञा चक्र के रूप में कहते हैं कि यहां प्रकाश है। अर्थात वो एनर्जी का सोर्स जो ब्रह्मांड के अंदर न जाने कितने अनंत किलोमीटर दूर है, आपने 3 और 6 की एनर्जी को एक्टिवेट करके 9 की एनर्जी का निर्माण किया है और ये 9 की एनर्जी आपको जिस ऊर्जा के साथ जोड़ रही है, जिस अनंत का दर्शन करा रही है, जिस परमात्मा का दर्शन करा रही है, जिस स्रोत से आपको जोड़ रही है, जिस निराकार से आपको जोड़ रही है, वो अनंत है, वो पूर्ण है और इसीलिए 9 की ऊर्जा आपके यही भ्रकुटी के अंदर स्थित होती है। और इस तरह से 369 की एनर्जी जब काम करती है, तभी आप एक संपूर्ण उस ऊर्जा चक्र के अंदर आते हैं जहां से आपको इस ब्रह्मांड का कोई भी रहस्य जानना शेष ही नहीं है। लेकिन
कहते हैं कि आप नकल करते हैं तो नकल में भी अकल की जरूरत होती है। ऐसे में हम सब ने एक नकल तो की है कि हम सब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और इसी भ्रकुटी के स्थान पर ईश्वर के उस दिव्य तत्व का ध्यान करते हैं। लेकिन ये सीधे 9 की एनर्जी को एक्टिवेट आप कर रहे हैं, लेकिन 3 और 6 की अगर एनर्जी एक्टिवेट नहीं है तो आप 9 की एनर्जी को फिर कैसे चैनलाइज कर सकते हैं। इसीलिए फिर हम कृत्रिम साधनों का प्रयोग करते हैं, त्राटक करते हैं, किसी पॉइंट पर ध्यान करते हैं, सूर्य की साधना करते हैं, यानी हम एक एनर्जी सोर्स को क्रिएट करते हैं उस 9 के एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन सनातनियों एक बात को समझिए, ये सनातन का सिद्धांत है, इसमें कोई शॉर्टकट है ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने भीतर 3 की एनर्जी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और यकीन मानिए, अगर 3 की एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट है तो 3 की एनर्जी को एक्टिवेट करने के बाद में फिर आप कभी भी विकारों में पड़ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि 3 की एनर्जी जैसे ही एक्टिवेट होती है, हमारी इस मति में गणपति का वास होता है और गणपति जहां बैठ गए वहां विकार हो ही नहीं सकता। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने भीतर इस 3 की एनर्जी को एक्टिवेट करना होता है। ये 3 की एनर्जी एक्टिवेट होने के बाद फिर हमारे भीतर 6 की एनर्जी का एक प्रोसेस शुरू होता है और 6 की एनर्जी के बाद फिर 9 की एनर्जी का प्रोसेस होता है। और यहीं से 369 हमारे भीतर एक्टिव होता है और यही 369 वो ब्रह्मांड की चाबी है जो आपको मिलती है तो आप इस ब्रह्मांड के अनंत स्रोत से जुड़ जाते हैं। फिर आप चाहे टाइम ट्रेवल करें, चाहे आप एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा करें, चाहे आप पर काया प्रवेश करें, चाहे आप किसी भी लोक के अंदर किसी भी देवी देवता से संपर्क करें, ये सब चीज आपके लिए इतनी सहज होगी कि जितनी सहज आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मेरा वीडियो यहां तक देखने के बाद आपको लग रहा होगा, अरे ये बात कैसे हो सकती है, ये तो बड़े रहस्य की बात है और बड़ी गूढ़ रहस्य से भरी हुई बात है, सच भी लग रही है, लेकिन कैसे हो सकता है, कौन कर पाएगा, कैसे होगा, क्या यह संभव है? तो सनातनियों, जानते हैं इस रहस्य को जानने के लिए जिस दाम को आपको चुकाना पड़ता है, जिस कीमत को आपको चुकाना पड़ता है, जो पात्रता आपको अपने भीतर लानी पड़ती है, वो कितनी कीमती है जानते हैं? आपको लगता होगा ना कि बहुत कीमती होगी ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन। अगर ईश्वर से चाहिए तो ईश्वर कोई ना कोई दाम तो, कोई ना कोई कीमत तो इसकी जरूर रख रहा होगा। तो सनातनियों, निश्चित मानिए इस ज्ञान की भी एक कीमत है और जानते हैं वो कीमत क्या है? सबसे बेशकीमती कीमत है इस रहस्य को जानने की, इस रहस्य को समझने की, और वो कीमत है परमार्थ। केवल और केवल परमार्थ की भावना जिस दिन आप अपने भीतर लेकर आएंगे, उसी दिन ये 3, 6 और 9 की एनर्जी आपके भीतर एक्टिव होने के लिए तैयार होगी और आपको इस संसार के उन स्रोतों से अपने आप कनेक्ट करेगी जहां से आपकी ये 369 की एनर्जी कनेक्ट हो सकती है। और यही कारण है कि जितने भी संत महापुरुष ऋषि मुनि आए हैं, उन सब के भीतर एक ही भाव था कि वो निस्वार्थ भाव से इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ करना चाहते थे। और जब निस्वार्थ भाव से उन्होंने वो कार्य किया तो सोचिए कि उनसे पहले जो महापुरुष थे और उनके समय के बीच में कितने हजारों साल का समय था, लेकिन उस समय पर इस धरती पर जो भी व्यवस्था मौजूद थी, अपने आप उन्हें ईश्वर ने उन व्यवस्थाओं के साथ कनेक्ट कर दिया और वो इस 369 की ऊर्जा को अपने भीतर एक्टिव कर पाए। इस बात को साधारण तरीके से समझिए कि जैन मत के अंदर 24 तीर्थंकर हैं। एक तीर्थंकर से लेकर दूसरे तीर्थंकर के बीच में कितने हजार साल का समय वो कहते हैं। यानी भगवान महावीर से पहले जो तीर्थंकर थे, उनके बीच में और महावीर भगवान के बीच में कितने समय का फर्क है। तो इस बीच के समय में
ये ज्ञान कहाँ रहा, कहाँ लुप्त हो गया, किस तरीके से भगवान महावीर को यह ज्ञान प्राप्त हुआ? तो इस बात के मैकेनिज्म को समझिए कि जब 23वें तीर्थंकर ने इस रहस्य को जाना समझा, तो उसके पश्चात फिर अगर कोई योग्य व्यक्ति नहीं आ रहा है, यानी कि किसी के मन में, किसी के भाव में परमार्थ है ही नहीं, तो जब तक इस धरा पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा जिसके भीतर परमार्थ की भावना हो, तब तक ये ऊर्जा इस धरती पर रहेगी जरूर, लेकिन एक्टिव नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति परमार्थ की उस भावना को लेकर इस दुनिया के अंदर आता है, काम करता है, यहां फिर वो एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है और धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास वो सारे ऊर्जा के स्रोत अपने आप पहुंचने लगते हैं और एक एक करके ये सारे दिव्य संदेश उस तक अपने आप पहुंचते हैं। और ये जो 369 की एनर्जी है, ये जैसे ही एक्टिवेट होती है, व्यक्ति उस अनंत के स्रोत से जुड़ जाता है और यहाँ फिर वो आने वाली पीढ़ी के लिए वो दिशा निर्देश, वो अपने चरित्र का निर्माण करके जाते हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर युगों युगों तक उनका नाम भी उन्हीं महापुरुषों में रहे और लोग उनके चरित्र का और उनके विचारों का अनुसरण करके लाभान्वित हों। इसीलिए यदि हम किसी भी धर्म के अंदर हैं, सनातनियों बड़े ध्यान से समझना इस बात को, इसीलिए हम किसी भी धर्म में क्यों ना हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, कोई भी आपका धर्म हो या कोई भी धर्म में आप ना हो, तब भी आपको केवल और केवल एक ही पात्रता अपने भीतर लानी है, और वो है परमार्थ की भावना। यानी ईश्वर आपसे जब भी ये कहे कि मुझे तेरा सब कुछ चाहिए, तो आप एक सेकंड भी विलंब ना करें अपने जीवन की हर चीज को उसको समर्पित करने के लिए। यहां आप उस पात्रता की श्रेणी में आते हैं। और यही कारण है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन में ईश्वर ने परीक्षा जरूर ली है। क्या बेटे की कुर्बानी नहीं मांगी गई? कहा नहीं गया कि अपनी सबसे अजीज चीज मुझे कुर्बान करो? तो क्या उन्होंने एक पल भी लगाया? 10 गुरु के बारे में आप जानते हैं, क्या उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान नहीं किया? ऐसा कौन सा उदाहरण है जहां उन्होंने कुर्बानी नहीं दी? क्योंकि कुर्बानी इस बात का प्रतीक होती है कि हां, आप उस परमार्थ को पूर्णतः स्वीकार कर चुके हैं। यहां से फिर आपके जीवन में वो चीज एक्टिव होती है। लेकिन इस बात को सुनकर डर मत जाना कि अरे हमसे भी कुर्बानी मांगी जाएगी। सनातनियों, जिस समय पर भी ये घटना घटी इस संसार में, उस समय की कुर्बानी उस अनुसार थी। जैसे ईसा मसीह से उनके स्वयं की कुर्बानी ली गई, यानी कि खुद को कांटों का ताज अपने सर पर रखना पड़ा, सूली पर चढ़ना पड़ा, ये उनकी कुर्बानी थी। मोहम्मद साहब की भी अपनी कुर्बानी थी, 10 गुरुओं की भी अपनी कुर्बानी थी। हिंदू धर्म के अंदर भी हर संत महापुरुष ने कुर्बानी दी है। लेकिन अब कलयुग आ रहा है। इस कलयुग के अंदर आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? आपका धन, आपका रुतबा, आपका पैसा, आपकी शानो शौकत। और इस बार यदि ऊपर वाला आपके लिए किसी योग्यता के लिए अगर परीक्षा लेगा, कुर्बानी लेगा आपसे, तो यकीन मानिए आपकी उपलब्धियों की लेगा। यानी जिस वक्त आप अपने अहम को, अपनी संपत्ति को, अपनी जीवन के अंदर जितनी भी चीजें आपने अर्जित की हैं, यदि आप एक पल में भी उसको सबको छोड़ करके परमार्थ के रास्ते पर चलने को तैयार हैं, तो यहां आप उसकी योग्यता के अंदर उत्तीर्ण होंगे। यहां से आपको वो फिर किसी विशेष कार्य के लिए चुनेगा, जिस कार्य को करने के लिए समय समय पर इस धरा पर अवतरण होता है। और यही अवतारवाद का सिद्धांत भी है। इसीलिए 369 वो रहस्य है जो हमें अपने भीतर प्रकट करना होता है। ये बाहर के भौतिक जगत के अंदर प्रकट होने वाला विज्ञान नहीं है। लेकिन इस विज्ञान का भी भौतिक जगत में भी बहुत बड़ा रोल है। तभी आप देखिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए 3 पदों की आवश्यकता होती है: अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष।
यहां भी फॉर्मेशन के लिए 3 की एनर्जी यानी 3 फॉर्म के अंदर ही हर चीज काम कर रही है। हमारे दिन की भी 3 अवस्था है, यानी सुबह, दोपहर और शाम। हमारी जिंदगी की भी 3 अवस्था है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। यानी जहां भी हम देखेंगे किसी चीज का सृजन है, तो वहां आपको 3 तरह के अलग अलग आयाम जरूर मिलेंगे, यानी 3 हिस्से, 3 खंड आपको जरूर मिलेंगे। समझ लीजिए कि किसी चीज के निर्माण के अंदर जब 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं तो वो सृजन की श्रेणी में आती हैं। इसीलिए हमारे जीवन की भी 3 अवस्थाएं हैं, यानी हम मृत्यु से पहले भी थे, जीवन में भी हैं और मृत्यु के बाद भी होंगे। यही 3 अवस्थाएं हमारी आत्मा की भी होती हैं। इसीलिए सनातनियों, इस बात की गंभीरता को समझिए कि इस समय पर 30 मार्च 2025 के बाद जब धर्मयुग आरंभ हो रहा है, तो धर्मयुग के अंदर कोई भी ऐसी बात आप लोगों से छिपी हुई नहीं रह सकती जो धर्मयुग के लिए आवश्यक है। इसीलिए अपने इस चैनल पर मैं आपको सनातन के वो सारे रहस्य एक एक करके आपके सामने रखूंगा जो गणपति की कृपा से मुझ तक पहुंच रहे हैं, और मैं उनको आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास करूंगा, क्योंकि ये विधा गणपति की है, ये ज्ञान गणपति का है, और उनका ज्ञान बिना किसी स्वार्थ के सरलतम शब्दों में आप तक पहुंचे और इसका संपूर्ण श्रेय भगवान गणपति को प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से, इसी कामना से जब मैं ये कार्य कर रहा हूँ, तो मैं इस बात की आपसे बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं करता कि आप मेरे वीडियो देख करके मुझे क्या कहेंगे, क्योंकि ना मुझे आपसे सम्मान चाहिए, ना मान चाहिए। मुझे केवल एक काम करना है जो ईश्वर ने मुझे दिया है, और वो काम मैं बखूबी करूं। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे सामर्थ्य दे। इसलिए सनातनियों, अब जैसे जैसे 30 मार्च 2025 का समय नज़दीक आएगा, मैं आपके सामने एक एक सनातन का सूत्र, एक एक रहस्य आपके सामने रखूंगा, ताकि आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाएं और अपने जीवन को महान बना पाएं। मिलेंगे अगले फिर किसी दिव्य संदेश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।